जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 21 क्लास बाबर की। आज की क्लास का हमारा पहला जो है हम जानते हैं मुगल साम्राज्य का उदय के बारे में जानते हैं। मुगल साम्राज्य के उदय के बारे में। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। बाबर और उसके उत्तराधिकारी तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की, जिसके बाद शासकों को बादशाह कहा जाने लगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 से 1530 भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया। तैमूर इनके पिता और चंगेज खान माता के वंशज थे। बाबर ने फरगाना से शुरुआत कर काबुल और फिर भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। उन्होंने 1526 से 1530 तक शासन किया और अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। थोड़ा सा जानते हैं बाबर के बारे में। और बाबर का जो प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर 8 जून 1946 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा। उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और ऐसा करने वाला पहला तैमूर शासक बना। उसके प्रमुख पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल थे। भारत पर आक्रमण और तकनीक। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। उसका पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें उसने बाजौर और भेरा पर कब्जा किया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। उसके प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। नेक्स्ट, बाबर के निर्णायक युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और राजपूत शक्ति कमजोर हुई। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। आगरा का युद्ध 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और अफगानों पर उसका नियंत्रण स्थापित हुआ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था हुमायूं, अकबर, बाबर या उमर शेख मिर्जा। तो ये था बाबर। कौन था? बाबर था। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम था। वह मध्य एशिया के फरगना राज्य का शासक था। नेक्स्ट, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी, 1494 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1507 ईस्वी। तो ये हुआ। जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया की फरगना घाटी, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ती है, में हुआ था। फरगना घाटी कहाँ पड़ती है? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए 1483। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1526, 1507, 1414, 1530। तो ये किया था 1507 में। ऑप्शन नंबर बी में 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल के विजय के बाद बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले वह अपने पूर्वजों की पैतृक उपाधि मिर्जा का उपयोग करता था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया?
3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। तो बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत पर। प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर, जहां उसने पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग किया। द्वितीय आक्रमण कब हुआ? 1519 के अंत में पेशावर की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ कारणों से वापस लौट गया। तृतीय आक्रमण 1520 ईस्वी में सियालकोट और सैयदपुर पर विजय प्राप्त की। चतुर्थ आक्रमण 1524 ईस्वी में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार किया। पांचवा और निर्णायक आक्रमण कौन सा था? 1526 ईस्वी। यह प्रसिद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 17 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1526, 29 जून 1527, 6 मई 1529। तो ये 21 अप्रैल 1526 कब है? ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526। किसके बीच हुआ यह युद्ध? मुगल शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या है? इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। की विशेषताएं क्या हैं? यह युद्ध में पहली बार बारूद, हथियारों और मैदानी तोपखाने का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस में किया था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, आगरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने भारत में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का सफल प्रयोग इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया था। तुगलमा नीति है क्या? इस रणनीति में सेना को बाएं, दाएं और मध्य भागों में विभाजित किया जाता था, ताकि शत्रु सेना को चारों तरफ से घेरा जा सके। बाबर ने यह युद्ध कला उज़्बेकों से सीखी थी। नेक्स्ट, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज तोपची कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफा, बैरम खान एवं मुस्तफा, उमर शेख एवं अली, कामरान एवं अस्करी। तो ये थे उस्ताद अली एवं मुस्तफा, ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफा। ये बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज तो इन दोनों ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, मध्यकाल का वह प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया? राणा सांगा, मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी, हुमायूं। तो ये था मेदिनी राय। कौन सा था? मेदिनी राय था। मध्यकाल का वह प्रथम शासक युद्ध स्थल में मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। कौन सा था? इब्राहिम लोदी। क्या नहीं था? इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और दिल्ली सुल्तान के इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किस राजा के परिवार से प्राप्त किया था? राजा मानसिंह, राजा विक्रमजीत, मेदिनी राय, नुसरत शाह। तो यह राजा विक्रमजीत। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमजीत। हुमायूं कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया गया था। किसके परिवार से प्राप्त किया गया था? विक्रमजीत के। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के दौरान ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह, उन्हें जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध के बाद जब हुमायूं ने आगरा पर अधिकार किया, तब राजा विक्रमजीत के परिवार ने अपनी सुरक्षा के बदले हुमायूं को यह बेशकीमती हीरा भेंट किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि यह हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरे दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और अफगान। तो ये था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके था? बाबर और राणा सांगा के बीच। यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में हुआ था।
युद्ध में बाबर की विजय हुई और मेवाड़ के शासक राणा सांगा की हार हुई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद खानवा के युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को और अधिक मजबूत कर दिया था। इसी युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो ये है खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई? बादशाह, गाजी, कलंदर, सुल्तान? तो ये था कलंदर। कौन सी? उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। उदारता का कारण क्या था? 1526 में ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। उसकी इसी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया? मेदिनी राय, राणा सिंह, नुसरत शाह, इब्राहिम लोदी? तो ये लड़ा गया मेदिनी राय के बीच मेदिनी राय के बीच। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये चंदेरी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या कारण था? मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, जिसके कारण बाबर ने उन पर आक्रमण किया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की हार हुई। युद्ध के बाद राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। टेस्ट। आगरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया? राजपूतों को, अफगानों को, मराठों को, सिखों को? तो ये किया था अफगानों को। किसको पराजित किया था? अफगानों को किया था। युद्ध की तिथि क्या है? 6 मई 1529 थे। यह मुगल बादशाह बाबर और महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई, के नेतृत्व में अफगानों के बीच लड़ा गया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था और मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल भूमि दोनों पर लड़ा गया। के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध में बाबर ने अफगानी और बंगाल की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव और भी मजबूत। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? काबुल, दिल्ली, आगरा, फरगना? तो ये हुई थी आगरा में। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। उन्हें सबसे पहले आगरा के आराम बाग, जिसे समय हित बिहसत कहा जाता था, में दफनाया गया। बाद में बाबर की अपनी इच्छा के अनुसार उनके अवशेषों को काबुल ले जाया गया और वहां बागे बाबर में फिर से दफनाया गया। बाबर के शव को अंततः कहाँ दफनाया गया है? आगरा के आराम बाग में, काबुल में, लाहौर में? तो अंततः काबुल में दफनाया गया है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसे पहले आगरा और आराम बाग, जिसे उस समय नूर ए अफगान कहा जाता था, में दफनाया गया था। बाबर की यह प्रबल इच्छा थी कि उसे अपनी पसंदीदा जगह काबुल में दफनाया जाए। बाद में लगभग 9-10 साल बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसके पार्थिव अवशेषों को आगरा से काबुल ले जाया गया और वहां बागे बाबर में दफनाया गया। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? वे लिखी गई है फारसी, अरबी, तुर्की। बाबरनामा लिखी गई है तुर्की में। बाबरनामा क्या है? जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। यह मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर की मातृभाषा थी। अकबर के शासनकाल के दौरान अब्दुल रहीम खान खाना ने का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। बाबर और जहांगीर थे, वो केवल दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था? जजिया, जगात, तमगा, खराज? तो ये था तमगा। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, तमगा से मुक्त। तमगा क्या था? यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा व्यापारियों से वसूला जाता था। मुगल शासक बाबर ने खानवा के युद्ध
से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और खुद को एक नेक मुसलमान शासक दिखाने के उद्देश्य से मुसलमानों के लिए इस कर को समाप्त करने की घोषणा की। नेक्स्ट, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, कबीर, नामदेव। तो ये किया था शंकरदेव ने। किया था ऑप्शन नंबर बी, शंकरदेव ने। इन्होंने 15वीं-16वीं शताब्दी में असम में एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। उन्होंने एक सरल नाम धर्म का प्रचार किया जो पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति पर केंद्रित था। शंकरदेव ने समाज को संगठित करने के लिए शस्त्र मठ और नामघर प्रार्थना गृह जैसी संस्थाओं की स्थापना की जो आज भी असमिया संस्कृत का मुख्य हिस्सा। नेक्स्ट, संत शंकरदेव किसके विरोधी थे? कृष्ण भक्ति के, मूर्ति पूजा के, निष्काम भक्ति के, समाज सेवा के। तो ये थे मूर्ति पूजा के। ये थे विरोधी मूर्ति पूजा के। असम के एक महान सुधारक, कवि और धर्मशास्त्री थे संत शंकरदेव। उन्हें एक सरल धर्म का प्रचार किया था जो पूरी तरह से किसकी भक्ति पर? कृष्ण की भक्ति पर, जो भगवान विष्णु विशेष कृष्ण की भक्ति पर आधारित था। शंकरदेव जो थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उनके द्वारा स्थापित नामघर प्रार्थना घर में कोई मूर्ति नहीं होती। वहां केवल ऊंचे आसन थपना पर श्रीमद् भागवत या गुणमाला जैसे पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे। वे कर्म कांडों और बलि प्रथा के भी खिलाफ थे और केवल नाम कीर्तन, भगवान के नाम के जाप पर जोर देते थे। आज की क्लास का यह अंतिम सवाल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें।